दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल यूपीपीएससी आरओ को लेकर के वर्तमान में क्या चल रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोग वर्ष भर तैयारी करते हैं और पेपर आउट हो जाता है या पेपर आउट होने की खबर आती है। आप क्या क्या परेशानियां झेल करके यहाँ पर आते हैं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो आगे की रणनीति बनाने के पहले क्या किया जाए, बहुत ही संगठित तरीके से हम लोगों को एक साथ एकजुट होकर के इसके खिलाफ लड़ना होगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी। इसकी बानगी है 2016, एक हमारे लिए किंवदंती है। आरओ 2016 में भी यही चीज़ हुई थी और उसमें क्या क्या हुआ था वो पूरा हम लोग जानेंगे। कौशल जी हमारे साथ हैं और भी छात्र हैं। और हम सबसे पहले कौशल जी आपसे ये जानेंगे कि 2016 जो आरओ का पेपर आउट हुआ था, लीक हुआ था, उसमें क्या हुआ था ऐसा कि वो पेपर को हाई कोर्ट ने कैंसिल करवा दिया था। एक्चुअली 2016 में सेम पैटर्न पे पेपर आउट हुआ था। मोबाइल के साथ जो है स्क्रीनशॉट के साथ जो है आयोग को दिया गया था जांच के लिए, प्लस एक सीजीएम के पास भी इसको दिया गया था जांच के लिए। जब तक मोबाइल नहीं रहेगा, नंबर नहीं रहेगा, कोई जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। सर्वप्रथम तो आपको आपके मोबाइल पे जो भी प्रश्न आए हैं टाइम के पहले, उस मोबाइल को लेके आप लोग इस लड़ाई में आगे आइए। किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ 5 लाख छात्र खड़े हैं, प्लस लीगल पैनल खड़ा है, प्लस आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए सभी लोग साथ आएँ और हम सब मिल के जो है इस लड़ाई को लड़ा जाएगा और पुनः इस परीक्षा को कैंसिल कराई जाएगी। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कौशल जी कि आरओ 2016 के मैटर में किन किन बातों को या क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी छात्रों के या आप लोगों के द्वारा, कि हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से उस केस को लिया। यहाँ तक कि सीबीसीआईडी का जो उसका रिपोर्ट था उस तक को नहीं माना, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो क्या क्या चीज़ें थी, क्या ऐसे एविडेंस थे ताकि छात्रों को पता चले कि आपको क्या क्या देना है। क्योंकि छात्र बहुत परेशान हैं, वो चाहते हैं, वो आगे आ रहे हैं, खुल करके बोल्डली आ रहे हैं। उनको चाहिए ये जो कुछ हुआ है, जो गंदी चीज़ें हुई हैं कल, वो आगे कभी ना हो। पहली बात ये है। दूसरा जो ये हुआ है आरओ का पेपर कैंसिल होने के अलावा कोई और डिमांड नहीं है छात्रों की। तो आप एक बार ये बता दीजिए 2016 में क्या। हाँ, 16 में यही हुआ था कि सबसे पहले तो जो भी 2-4 लड़के थे वो आगे आए, अपने नंबर को आयोग में सबमिट किए। इस नंबर पे मेरे इतने बजे आया था, उसके स्क्रीनशॉट करके जांच कराई गई। दूसरा, जिन जिन लोगों को परीक्षा में कैंसिल कराना था वो लोगों ने लिखित रूप से एक हस्ताक्षर करके आयोग में भी जमा किया था, शासन को भी जमा कराया था, इसका एनेक्जर भी लगाया गया था। अच्छा। तो जिसको लगता है कि इस लड़ाई में आगे आनी चाहिए वो लिखित रूप से जो है एक हस्ताक्षर अभियान चलाए और अपने प्रेस पत्र के साथ आयोग को जमा करें। तो मेरा ये मानना है कि एक दिन निर्धारित कर दें। हाँ। जिस दिन सभी छात्र जो हैं वो इलाहाबाद आएँ, प्रयागराज आएँ। हाँ। और उस दिन जो एविडेंस लेके आए, एविडेंस जिसके मोबाइल पे ये आया है वो जरूर ले। बिल्कुल बिल्कुल मोबाइल पे है ना। ये हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब भी हैं। ये हमेशा जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते आए हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये मुद्दा आपको कैसा लग रहा है, कि इससे किस तरीके से निपटा जा सकता है या फिर इसका कुछ परिणाम निकल सकता है या नहीं निकल सकता, आपको क्या लगता है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे संवेदनशील मसलों पर जो है शासन प्रशासन को कई बार फटकार लगाई। एक बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट रहा है जो है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का। उन्होंने कहा था कि एक अभ्यर्थी चूंकि एक तपस्वी की श्रेणी में रहता है, वो ये सोच करके तपस्या नहीं करता कि इसका परिणाम क्या होगा। उसका सुबह से लेकर के शाम रात वो उसका एक दिनचर्या का हिस्सा रहता है। और जब वो अपनी ये तपस्या कर रहा होता है, उसके मन मस्तिष्क पर अपना 100% देने के लिए होता है। और जब वो अपनी पूरी तपश्चर्या ये कर रहा है, लेकिन जब उसकी लगन को तब ठेस पहुंचती है, जब भ्रष्टाचार रूपी दानव इस प्रकार के जो है अपने पंख फैलाते रहते हैं। लेकिन हाँ, मुझे बड़ी अच्छी पहल लग रही है। आप सभी को मैं
दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम आपके द्वारा कम से कम एक, जैसे नहीं होता कि एक रोशनी दिया जा रहा है कि एटलीस्ट कम से कम आप लोग आइए, क्योंकि इसमें वो सभी गुनाहगार हैं जो अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, अगर आपने भ्रष्टाचार कोई चीज़ है, अगर आप उस पर मौन अगर हैं, तो आप भी उसके उतने ही सहकर्मी हैं जितना कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो कहते नहीं, मेरे दिल के किसी के कोने में एक मासूम से बच्चा रहता है, बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो कहीं न कहीं और आपको आना पड़ेगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपके खिलाफ कोई, आप एक पहल कर रहे हैं। और जब अरस्तु जो है, सुकरात जो है, जब एथेंस की गलियों में लालटेन लेकर के निकलता था, उस समय का तत्कालीन समाज जो है वो कहता था पागल है, लेकिन कभी कभी ऐसी पागलपंती करने में बड़ा मजा आता है क्योंकि समाज को रोशनी मिल रही होती है। बिल्कुल। तो उसमें कोई गुनाह आप नहीं कर रहे हैं। कल को इसका इतिहास निर्धारण आपका करेगा कि आपने क्या जो है कदम जो है उठाए हैं। तो आपकी ये सजग पहल बड़ी सराहनीय है। बाकी अभी सबसे बड़ी बात है ना कौशल जी, मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ, जो मेरा आकलन रहा है अभी तक, हाई कोर्ट आरओ में कुछ ऐसी ही चीज़ें निकल कर सामने आई थी, उसमें मेरिट बहुत हाई चली गई थी, मतलब जितना लोगों को उम्मीद नहीं थी उससे भी ज़्यादा। लेखपाल का अभी UPSSC में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ भी वैसी ही चीज़ देखने को मिली। यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो और ज़्यादा भयावह हैं। तो बहुत सारे छात्र हैं, बहुत मेहनत करके अच्छा पेपर करके आए थे और कल खुशियाँ बता रहे थे अपनी कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, फोन करके आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं कि इससे जीने से क्या मतलब है जब इतना हर चीज़ में यही हो जा रहा है। नहीं, ठीक है, आत्महत्या एक बहुत ही गलत कदम है। मैं कभी भी नहीं कहूँगा किसी भी स्थिति में, नौकरी से बड़ा जीवन है, जीवन में बहुत कुछ रखा हुआ है, ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए किसी को। लेकिन अपने हक के लिए न लड़ना भी आत्महत्या ही है। बिल्कुल। आत्महत्या में, जिसको लोग आत्महत्या कहते हैं, वास्तव में वो शरीर की हत्या होती है। अपने हक के लिए लोगों को आना चाहिए और लड़ना अभी चाहिए। PSC भर्ती में भी इसी प्रकार के भ्रष्टाचार होते रहे हैं और ऑनेबल कोर्ट ने भी कई बार इनको फटकार लगाया है। वर्तमान वो भर्ती पूरी तरीके से जो मृतप्राय हो चुकी थी, लेकिन अभी ऑनेबल कोर्ट ने ही इसको जीवंत किया है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके पास जो एविडेंस हो आप आइए और जो हो सकेगा वो आपके लिए किया जाए। बिल्कुल कौशल जी, आप जो है आह्वान करेंगे, आपको एक ग्रुप के थ्रू जोड़ा जाएगा। आप यहाँ पर इकट्ठा करने का किस दिन, वो दिन डिसाइड करेंगे? वकील साहब, आप जो है पूरा दिन डिसाइड तभी करिएगा जब आप अपने एविडेंस को कलेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके पहले जाने का कोई मतलब नहीं है आयोग में। हाँ। 1 दिन 2 दिन आप देख लीजिए, उसके बाद एविडेंस इकट्ठा करके आयोग को दे दीजिए। बिल्कुल। और इसी बिहाफ पे सेकेंड डे वकील साहब के माध्यम से या और वकील पैनल बना के एक CGM न्यायालय के पास भी जांच के लिए FIR के लिए। बिल्कुल, मतलब मेरा कहने का मतलब था केवल ट्विटर और मेल तक न सीमित रहा जाए। ट्विटर मेल भी करिए, मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाइए इसको, और जितना अधिक से अधिक इसको वायरल कर सकिए, आम जनता तक पहुंचिए, उनका सपोर्ट लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीत जो है छात्रों को कोर्ट के थ्रू ही मिलेगी। जहां तक अभी तक का जो हर चीज का अपना महत्व होता है, कोर्ट का अलग महत्व होता है, जन आंदोलन का अपना महत्व होता है, दबाव भी एक तरीके से कोर्ट भी दबाव पे ही काम करती है, तो दबाव भी बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तो इतने दिन बाद ये वैकेंसी आई, इतनी ज़्यादा मात्रा में लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया है, और इसके बाद इतने बड़े स्तर पर पेपर आउट होने का क्या मतलब? कि मेरे पास कुछ लोगों ने मेरे पास आया कि अरे सर, इस बार आरओ का पेपर बिक रहा है, क्या आपको चाहिए क्या? मैं मुस्कुरा रहा था। हमने कहा आज तक तो इतिहास में ऐसा नहीं होता यार, मेरे इतने सारे अच्छा, आपके साथ भी है लोग आए, मैं हंसने लगा। फिर दोबारा जब जान गए मुझे तो वो लोग मेरे पास कभी संपर्क नहीं किए, अननोन व्यक्ति थे। मैं चाय की दुकान पे था, चाय की दुकान पे ऐसी चर्चाएं कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा कभी हो सकता है। नहीं, ऐसा ही सबको लगा, बहुत सारे लोगों को ऑफर हुआ था, लेकिन बाद में यहाँ तक कि एक टीचर हैं यूट्यूब पे, मैं नाम यहाँ पर लेना चाहता, क्या नाम है उनका, एग्जामपुर है ना कुछ, वहाँ पे कोई है, तो उनके पास भी आया था, वो भी मजाक समझे थे इसको, और विवेक नाम है। तो बाद में जब पेपर आया था वो शॉक्ड हो गए। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, बाबा की सरकार है, बाबा इतने स्ट्रिक्ट हैं, इस सरकार में ऐसा जो भी दुस्साहस किया है निंदनीय है, वो निंदनीय है। इस पे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, और हमारे आपसे पहले संज्ञान सरकार को लेना चाहिए संज्ञान में, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जाँच खुद बैठानी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर ग्रुपों में ऐसे मैसेज आए हैं जहाँ जो आप चर्चा कर रहे थे कि ये 20,000 दे दो, 25,000 दे दो, तो मैं वो सब छात्रों से कहना चाहूँगा कि जिसके पास वो मैसेज आया था
वो आगे आके वो अपनी मोबाइल के साथ वो मैसेज दिखाए कि किन्होंने नहीं, उन्हें किसी भी तरह का एविडेंस हाँ, इस केस से मुझे जुड़ा जरूर हुआ, दें, क्योंकि यहाँ कैसा भी एविडेंस आपके पास हो वो आप ले आइए, यहाँ पर बात होगी। कुछ जबरदस्ती वाली बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। सभी लोग आपके इसके साथ पहले 2016 में ये हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, वो उदाहरण है आपके, एक अच्छा उदाहरण है। दूसरी बात है कि अब ये वैकेंसी कब आएगी पता नहीं। इस वाले में तो पूरी तरीके से अंधेरा है, कितने लोगों को ये पेपर मिला है ये तो पता ही चल गया है। अब इसकी मेरिट कहाँ चली जाएगी कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कुछ लड़के सर ये डर रहे हैं कि हाँ। अगर हम लाते हैं जिनके पास से फोन आया है तो कहीं आयोग से उन्हें डिबार न कर दिया जाए या कोई चीजें ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो कभी नहीं हो ऐसा सकता। कुछ नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं, ऐसा कभी होने नहीं देंगे। नहीं, दीवार का कोई रीजन तो होना चाहिए। हम आप प्रूफ दे रहे हैं आपको, ये हम तो चीजें प्रूफ कर दे रहे हैं जो उनको मिला है। ऐसा कुछ इसमें है तो ना? आयोग अगर को दीवार संगीनता होता, से मामला लेना दीवार होने की बात होती तो इसके पहले एक लड़का पाठक है जिसने ये आरओ के लिए आगे आके अपने मोबाइल को हमको सबमिट किया था। जी। हमने आयोग की लड़ाई लड़ी थी, आज की डेट में वो सिलेक्ट भी है। जी जी जी। अच्छी नहीं, बात ये एक अजीब सा माहौल बन गया डर का ना। जो लड़के डर रहे हैं हाँ जी, ये चीज कि जी। हमारे पास आया है, मैं आऊं, ये एक्चुअली वो लोग डरा रहे हैं ना जो पेपर चुके आउट हैं, करवाए जिनका हैं, अच्छा वो तरह तरह से डरा रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। मोबाइल व्हाट्सएप का वो चेंज कर दिया है ना। कई टीचर्स तक पा गए, जबकि पेपर वो कह रहे हैं एग्जामपुर जो उनका चैनल है, एक बड़ा चैनल है, तो वो भी कर रहे हैं उनको 1:30 बजे 1:10 तक शायद मिल गया था पेपर, है ना। तो हम आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है, जैसा कि कहा गया, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि हर तरीके से आपको प्रयास करना होगा, ढीला नहीं पड़ना है। इसके पहले जिस तरीके से लड़े हैं उसी तरीके से आपको इसमें भी लड़ना है, ठीक है। और जब तक जीत न मिल जाए, अर्थात जब तक ये कैंसिल न हो जाए एग्ज़ाम, तब तक आपको रुकना नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कोई और विकल्प है नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।